दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को, जिसका नाम है व्हेन यू आर ओल्ड बाय W.B. ईट्स। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो W.B. ईट्स, इनका पूरा नाम विलियम बटलर ईट्स था और इनका जन्म 13 जून 1865 काउंटी डुबलिन आयरलैंड में हुआ था। वो एक आयरिश पोएट, ड्रामाटिस्ट, राइटर और लिटरेरी क्रिटिक थे जो कि 20th सेंचुरी के लिटरेचर में फॉरमोस्ट फिगर्स में से एक माने जाते थे। दोस्तों उन्हें 1923 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला था। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम, अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन, व्हेन यू आर ओल्ड, द स्टोलन चाइल्ड और लास्ट है ईस्टर एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 28 जनवरी 1939 फ्रांस में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमें क्या मैसेज देना चाहती है या फिर इस पोएम का थीम क्या है। दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम एक लड़के के दिल की बात है जो कि एक लड़की से सच्चा प्यार करता था। लड़की खूबसूरत थी और उसके आसपास कई लोग थे जो उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होते थे, लेकिन वो लड़का उसकी रूह, उसके इमोशंस और उसके दिल से प्यार करता था, ना कि उसकी बॉडी से। पोएम में वो लड़का फ्यूचर की तस्वीर दिखाता है जब लड़की बूढ़ी हो जाएगी और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करेगी, तब उसे एहसास होगा कि कभी कोई था जो उसे बिना शर्त के, बिना किसी कंडीशन के चाहता था। दोस्तों इस पोएम का मेन मैसेज है कि असली प्यार सिर्फ सुंदरता से नहीं बल्कि अंदर की फीलिंग्स और सोल से होता है। कभी कभी हम सच्चा प्यार पहचान नहीं पाते और बाद में सिर्फ यादें रह जाती है और हमें पछताना पड़ता है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे सबसे पहले स्टांजा की सबसे पहली लाइन आती है When you are old and grey and full of sleep। यहाँ पर कहा गया है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, बालों में सफ़ेदी आ जाएगी और तुम्हें ज़्यादा नींद आने लगेगी। यानी कि यहाँ पर पोएट जो है वो बेसिकली फ्यूचर की बात कर रहे हैं और ये जो सारे सिम्टम्स है ये बुढ़ापे के सिम्टम्स है। यानी कि हमारे पोएट यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे पोएट कह रहे हैं कि जब वो लड़की वो बूढ़ी हो जाएगी जिसे वो चाहते थे, जिसके बारे में उन्होंने इस पोएम में लिखा है, तो उसके आगे की बात जो है वो हम आगे की नेक्स्ट लाइन्स में समझेंगे जो कि हमारे पोएट ने बताई है। यहाँ तक तो हमने फर्स्ट लाइन में ये समझा कि हमारे पोएट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ तो उस लड़की से कि जब वो लड़की बूढ़ी हो जाएगी, जब उसके बालों में सफ़ेदी आ जाएगी और उसकी आंखें जो है वो नींद से भरी हुई होगी, तब क्या होगा? तब होगा एंड नॉडिंग बाय द फायर टेक डाउन दिस बुक। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि यानी जब तुम फायर प्लेस के पास बैठी होगी और सुस्ती से हल्का झुक जाओगी, तब ये किताब उठाना। यानी कि पोएट कहते हैं कि जब तुम अकेली बैठी होगी और थोड़ा सा उदास या फिर मायूस या फिर सुस्त महसूस कर रही होगी, तब ये मेरी पोएम पढ़ना जो कि उस किताब में है। यानी कि इन दो लाइन्स में हमारे पोएट क्या कहते हैं कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, जब तुम्हारे बालों में सफ़ेदी आ जाएगी, जब तुम्हारी आंखें पूरी तरह से नींद से भर चुकी होंगी और तुम एक फायर प्लेस के पास बैठी होंगी जहाँ पर तुम हल्का सा झुक चुकी होंगी, यानी कि बुढ़ापे की वजह से जो है वो तुम थोड़ा सा झुक चुकी होंगी और तुम जो है वो उस समय अगर तुम उदास या फिर मायूस महसूस करोगी तो मेरी एक किताब उठाना और उस किताब में से मैंने ये जो पोएम लिखी है वो पढ़ना। इस तरीके से यहाँ पर इन दो लाइंस में बताया गया है। And slowly read and dream of the soft look your eyes had once and their shadows deep। यानी कि उस किताब को धीरे धीरे पढ़ना और सोचना कि कैसे तुम्हारी आंखें, यानी कि कैसे तुम्हारी आंखों में एक टाइम प्यार था, और याद करना तुम्हारी आंखों की गहराई को जो सब कुछ कह जाती थी बिना बोले। यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि याद करना कि तुम्हारी आंखों में कितना ज़्यादा प्यार था और कितनी ज़्यादा सॉफ्टनेस थी जब तुम जवान थी। यहाँ पर उन आंखों की बात हो रही है जो कि फीलिंग्स, प्यार और दर्द सब कुछ दिखा देती थी जब वो जवान हुआ करती थी। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट स्टैंजा में इस तरीके से हमें समझाने की कोशिश की गई है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे सेकेंड स्टैंजा की ओर। How many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true।
यानी कि कितने ही लोग ऐसे थे जो तुमसे उस वक्त प्यार करते थे जब तुम खुश और खूबसूरत थी। कुछ लोग तुम्हारी सिर्फ ब्यूटी से सच्चा प्यार करते थे या फिर कुछ झूठा भी करते थे। यानी कि सबका प्यार जेन्युइन नहीं था। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी आउटर ब्यूटी से प्यार करते थे, यानी कि कुछ लोगों ने सिर्फ तुम्हारी आउटर ब्यूटी को देखा। यानी कि कुछ लोग तुमसे सच्चा प्यार करते थे और कुछ लोग तुमसे झूठा प्यार करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। But one man loved the pilgrim's soul in you and loved the sorrows of your changing face. हमारे पोएट कहते हैं कि पर सिर्फ एक आदमी था जो तुम्हारी आत्मा से प्यार करता था और उसने तुम्हारे चेहरे के बदलते हुए दर्द को भी प्यार किया। पोएट खुद को वो आदमी बता रहे हैं जो उस लड़की के दिल, इमोशंस और अंदर के इंसान से प्यार करता था। उस इंसान ने सिर्फ तुम्हारी खुशी नहीं बल्कि उसने तुम्हारे दुख, बुढ़ापे और चेहरे पर जो बदलते हुए निशान थे, यानी कि चेहरे पर जो छुरी झुर्रियाँ छाई थी, वो भी उससे भी उसने प्यार किया। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारा लास्ट स्टैंजा आता है, एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स मर्मर अ लिटिल सैडली हाउ लव फ्लेड। यानी कि जब तुम फायर प्लेस के पास झुककर बैठी होगी, यानी कि बुढ़ापा तुम्हें झुका देगा, तब तुम हल्की सी उदासी में ये कहोगी कि प्यार चला गया। यानी कि तुम याद करोगी कि कैसे एक वक्त था जब कोई तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता था, लेकिन अब वो प्यार जा चुका है, अब वो प्यार नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोइट बताना चाहते हैं। देन हमारी लास्ट टू लाइंस आती है, एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड एंड हिड हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स। यानी कि तुम महसूस करोगी कि प्यार कहीं दूर पहाड़ों पर चला गया है और प्यार ने अपना चेहरा तारों के बीच छुपा लिया है। यानी कि तुम महसूस कर पाओगी कि ट्रू लव अब तुम्हारी लाइफ में नहीं है, वो बस एक याद की तरह बनकर रह चुका है, और जो प्यार था वो कहीं आसमान में दूर कहीं चला गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी लास्ट टू लाइंस में बताया गया है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप स्कैन करके डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।